नमस्कार, मैं धीरज सहार, न्यूज़ एरा आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं लघु सचिवालय में मौजूद हूं और किसानों के द्वारा आज विश्वासघाती दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसान आज लघु सचिवालय में पहुंचे हैं। किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद किसानों का ये पहला बड़ा प्रोग्राम है। किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद समय में जब सरकार के द्वारा एक खुला पत्र किसानों को लिखा गया था, जिसमें किसानों की जो तमाम मांगे थी, उसमें चाहे एमएसपी की गारंटी कानून हो, चाहे शहीद किसानों को शहीद मुआवजे की मांग हो, चाहे शहीद का दर्जा की बात हो, चाहे अन्य किसानों की मांग हो, उनको सरकार के द्वारा एक पत्र जारी करके कहा गया था कि उनकी तमाम मांगों को सरकार के द्वारा मान लिया जाएगा। लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक उन मांगों को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया सरकार के द्वारा नहीं दी गई है और किसानों ने आह्वान किया कि 31 तारीख को विश्वासघाती दिवस संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा मनाया जाएगा। और पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे के इस आह्वान पर किसानों ने आज लघु सचिवालय में आज झज्जर में पहुंचे हैं और किसान सभा कर रहे हैं इस वक्त। और जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी किसान सौंपेंगे और तमाम मुद्दे जो संयुक्त किसान मोर्चे के हैं उन पर तो किसान ज्ञापन सौंपेंगे ही। और लगातार जो निम्न स्तर के जो मुद्दे हैं, चाहे उसमें खाद के मुद्दे हों, चाहे अन्य मुद्दे हों, उनके ऊपर भी किसान अपनी जो है मांगे हैं सरकार के द्वारा के ऊपर पहुंचाएंगे। हमारे साथ किसान नेता दीपक धनखड़ हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज वादा खिलाफी दिवस आज मना रहे हो, सरकार के द्वारा आंदोलन आपकी बातें मान ली गई थी, किसान कानून वापस हो गए थे, लेकिन आज दिवस मना रहे हो, इसके क्या कारण है और क्या आपके? देखिए, सरकार ने जबरदस्ती ये कानून थोपे थे, जिसके कारण 378 दिन तक पूरे देश का किसान और मजदूर सड़कों पर है। फिर क्या है, इनने कोई बड़ा दिल थोड़ी ना दिखाया। किसान और मजदूर ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, शांतिपूर्वक लड़ी। जब इन कानून वापस लिए, फिर इन के कही थी सरकार ने, भारत सरकार ने, कि हम 5 आदमियों की कमेटी बनावांगे और हम एमएसपी के ऊपर बातचीत आगे बढ़ावांगे। अब तक के है सरकार ने कोई कमेटी नहीं बनाई। इसलिए आज के है, दूसरा के है, हमारे जो सारे जो भी हैं किसान भाई हैं, उनके ऊपर जो के मुकदमे हैं वो वापस नहीं कर रही सरकार। इसीलिए आज पूरे देश में जो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं उनमें मिनी सचिवालय में ज्ञापन देने का आज विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है और हम डीसी साहब तक ज्ञापन देंगे। और हम ये कहना चाहेंगे, ये आंदोलन स्थगित हुआ है। अगर सरकार एमएसपी पर गारंटी नहीं देगी और हम ये केस वापस नहीं लेगी तो फिर क्या है, ये आंदोलन फिर आगे बढ़ जाएगा। लगातार 13 महीने तक किसान भाषा बॉर्डर पर हो, चाहे अन्य बॉर्डर पर हो, बैठे रहे। तो सरकार के द्वारा बातचीत हुई, सरकार ने कहा कि आंदोलन स्थगित कर दीजिए, हम आपकी मांगे मान लेंगे, लेकिन किसान बार बार धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहा है। क्या आप मानते हैं? देखिए, बिल्कुल किसान धरने प्रदर्शन करने के लिए सरकार ने मजबूर कर रखा है। हम काले कानूनों के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे तो सरकार ने पीछे तक ये कराया, भूमि अधिग्रहण बिल पास कर दिया। इसमें जो मुख्य जो है वो दुष्यंत चौटाला का हाथ है। दुष्यंत चौटाला किसान और मजदूर विरोधी है। ये बीजेपी के खट्टर साहब भी इसमें इन्वॉल्व हैं। हम अपनी वहाँ पर लड़ाई लड़ रही है हमारी ज़मीन को अधिग्रहित करने के लिए, बिना हमारी मतलब ये कानून बना दिया कि हमारी तरफ पूछी भी नहीं जाएगी, सुबह हमारे तरफ नोटिस दे दिया जाएगा, अब भाई थारी ज़मीन सरकार ने अधिग्रहित कर ली। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, भूमि अधिग्रहण बिल, यो इतना खतरनाक बिल है, यो पास कर दिया। तो इस सरकार की कोई मंशा साफ नहीं है, ये बार बार किसान और मजदूर को सड़क पर मतलब बैठने के लिए भी मजबूर कर रही है। बिल्कुल, जो लोकल मुद्दे हैं वो भी किसानों के हैं, जो कि सरकार के द्वारा पहुंचाए जाएंगे। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान युवा हैं, मौजूद हैं। तो आज वादा खिलाफी दिवस आप मना रहे हैं, क्या कुछ आपकी मांगे, क्या वादा खिलाफी किस लिए मना रहे हैं? मोदी सरकार और जो ये बीजेपी सरकार ने 19 नवंबर को जो एक फैसला लिया था कि हम काले कानून वापस लेंगे, इन्होंने इनकी सत्ता की शक्ति नजर आई आगामी 5 राज्यों के चुनाव में, तब जाकर दबाव में इन्होंने ये कानून वापस लिए थे। साथ साथ ये वादा भी कराया था कि 15 जनवरी तक का किसान हमारे को समय दें, हम एमएसपी पर कमेटी बनाएंगे और किसानों का भी हमारा मुद्दा, जो हमारे तकरीबन 700 के करीब किसान शहीद हुए हैं, उनको सम्मान की और शहीद का दर्जा और उनको आर्थिक मदद देनी थी, वो अब तक नहीं मिल पाई हर एक परिवार को। तो ये बीजेपी सरकार शुरू से ही ऐसा गेम खेलती आ रही है, वादा करती है और उससे मुकर जाती। तो इस के लिए किसानों ने, संयुक्त किसान मोर्चे ने आह्वान किया, हम 31 तारीख को विश्वासघात दिवस के रूप में मना रहे हैं। मिशन यूपी की शुरुआत भी किसान कर चुके हैं। पहले मिशन
बंगाल का हुआ, किसानों ने शुरुआत की, वो बीजेपी को करारी हार मिली। अब मिशन यूपी, मिशन पंजाब किसान क्या आगे चलाएंगे, और क्या इसका प्रभाव आप किस प्रकार आप देखते हैं कि चुनाव में पड़ेगा? देखिए 5 राज्य में अभी चुनाव हैं, तो पांचों राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। दूसरा के है, जो मैं अगर अपने बादली क्षेत्र की बात करूं तो उसमें जो जमीन अधिग्रहित की गई वो कोडियों के भाव पर की गई है, सर्कल रेट बिल्कुल कम है। इसलिए हम ये कह देना चाहते हैं, या तो सरकार भाई सही मुआवजा दे, जो अगर जमीन को अधिग्रहित करती है तो सही और जो जिला में मुआवजा है बढ़िया वो देना चाहिए सरकार ने, नहीं तो उसके ऊपर भी हम शांतिपूर्वक आंदोलन कराएंगे। दूसरी के है, ये बेमौसम बारिश तक ये है जो किसान की फसल बर्बाद होगी, उसका भी के है वो करके गिरदावरी करवा के और सरकार ने मुआवजा देना चाहिए। दूसरी के है, ये एक इन वायदा कराया था कि भाई मोदी साहब ने वायदा कराया था सत्ता मारने से पहला कि भाई मैं 2022 में किसाना की आय दोगुनी कर दूंगा, लेकिन किसाना पे तो क्या है, बार बार मैं ये किसाना की पीठ में खंजर गोपन लाग रहे हैं। इसीलिए हम ये कह देना चाहूँगा भाई ये बिल्कुल झूठे हैं, इन न वोट मत दियो, बीजेपी ने वोट मत दियो, बाकी जो है जिसने जो पार्टी भी अपना अच्छी लगा उसने वोट दे दियो, क्योंकि बीजेपी पूरे जो देश का किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, लघु उद्योग सब न खत्म कर देगी, और यह जन के है लोगों के लिए नीति नहीं बनाएगी, ये सिर्फ अपना सुख भोग रहे हैं। और अगर मैं अपने प्रदेश की बात करूँ तो नरे घोटाले होने लग रहे हैं, पहला शराब घोटाला, फिर रजिस्ट्री घोटाला, ईवीओ खनन घोटाला, इस तरह के ये घोटाला की सरकार है, तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इन पांचों राज्यों में सुपड़ा साफ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसान हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं। वादा खिलाफी दिवस आप मना रहे हैं, वादा खिलाफी दिवस आप का कारण भाई सरकार के द्वारा मांग तो मान ली गई। भाई धीरज, इन मांग की तो मान ली, वह कानून उल्टा लिया है। किसान की जो मेन थी अगर एमएसपी देंगे हम, उस पर ना है तो आज तक कमेटी बनाई और ना है इनने कोई कार्रवाई करी। एमएसपी दो और यो इसीलिए हमने विरोध प्रदर्शन कराया है, और ना तो भाई फेर आने का हम रोडा बैठांगा, क्यों हम 13 भी ना बैठ गया तो 13 साल तक भी बैठ सका। इस तो झूठी एक भी सरकार नहीं। और भाई हम तो ये 5 राज्य तक भी यो कमा, हाँ अगिन की वोट मत नहीं दियो, चाहे और किससे की दे दियो। बिल्कुल। किसान कह रहे हैं कि चाहे 13 महीने की बात हो, किसान आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है। किसान आंदोलन अगर संयुक्त किसान मोर्चे के नेता दोबारा से अगर आह्वान करेंगे तो दोबारा से किसान आंदोलन जो है सड़कों पर किसान आ जाएंगे, और सड़क आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जो सरकार जो बार बार ये 2022 की जो एमएसपी के ऊपर जो बात थी, और जो किसानों की आय दोगुनी की जो बात सरकार कर रही थी, उसके ऊपर भी किसानों में नाराजगी है, और तमाम जो मुद्दे हैं उनके ऊपर सरकार आज ज्ञापन सौंपेगी। हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं। आंदोलन काम आया हुआ है डिस्ट्रिक्ट है, मुआवजा प्लस मारे तो पहले भी खेती डूब गई सारी, और अब दोबारा से गेहूँ बो रखे थे वे भी सारे नहस महस हो गए, और हम तो सब दो भरा लिए, कोई सुनाई नहीं हो रही। एप्लीकेशन लिख के फिर काम लेकर आ रहा सब। तो पहले आप किससे मिले थे, और क्या क्या आपकी समस्या, जो किससे आप मिले थे, और क्या आपको आश्वासन वगैरह? सब आश्वासन ये दिया था निकल जाएगा, आपकी पानी निकल जाएगा, लेकिन पानी में नहीं निकला, बर्बाद हो गई खेती। सब मन्नत इतना बिल्कुल। ये समस्या भी किसानों के ऊपर है, क्योंकि भारी बरसात के कारण जो फसल गेहूं की हो चाहे सरसों की हो वो खराब हो चुकी है, और जो गांववासी हैं जो जिला प्रशासन से भी कई बार मिल चुके होते हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। किसानों की और भी लोकल जो समस्याएं हैं, चाहे वो पहले यूरिया की बात हो, चाहे अब जल भराव की बात हो, किसान लगातार प्रशासन के चक्कर तो काट रहा है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए आज ये चांदोड़ गांव के सभी मेरे काका ताऊ और यहाँ पर सभी पंचायत यहाँ पर आई है, इकट्ठे हो गए। इन्होंने पहले भी दिया है, पहले भी डीसी साहब को दिया है, और इनका जल भराव के कारण वहाँ का लगता क्षेत्र और बादली हल्का में मतलब चारों तरफ में ऐसी स्थिति थी जहाँ पर पानी के कारण फसल खराब होगी, और वो यहाँ पर ज्ञापन देते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। मैं पहले ही बता चुका, ना कोई मुआवजा मिलता, इनकी फसल बिल्कुल नष्ट होगी, क्योंकि तो किसान अपने बड़का न पड़ा होगा, क्या करेगा। ये 378 दिन तक सड़कों पर बैठा दिए। इसलिए हम ये कह देना चाहते हैं भाई ये बीजेपी और जेजेपी सरकार बिल्कुल किसान विरोधी है, ये आने वाले समय पे इनको वोट नहीं देंगे। आज ये पंचायत आ रही है भाई, हम ये कह देना चाहें, इसका भी देखो ये ज्ञापन लेकर आ रहे हैं, सारा इनका यो है, यो सारा इनका यो है ज्ञापन है, ये सारी इनकी पंचायत के गुट्ठे दस्तक हैं। और ये क्या है, ये एक पहले भी दे चुके और कोई सुनवाई, इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए और भाई इनका पानी भी निकलना चाहिए, जब किसान आगे बढ़ पाओ। बिल्कुल।
बिल्कुल सरकार ने जो वादे किए थे उसके खिलाफ तो सरकार के खिलाफ तो किसान आंदोलन भी चला और किसान बैठे भी हैं। आज विश्वासघाती दिवस भी मना रहे हैं, लेकिन जो किसानों की जो लोकल जो है समस्याएं हैं वे भी किसानों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो यूरिया की बात हो, पहले डीएपी के लिए लाइन में किसान लगे थे, अब यूरिया के लिए लाइन में लगे हैं। और अब जल भराव की जो है सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए बनी हुई है, क्योंकि ग्रामीण अंचल में किसानों के जो आजीविका का जो साधन है वो खेती किसानी से ही होता है। और जो अगर फसल ही खराब हो गई तो किसान अपनी आजीविका की जो साधन है वो ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल घर चलाना बड़ा ही मुश्किल बात हो जाती है। ये चांदोल गांव के भी ग्रामीण यहाँ पर पंचायत लेकर के जिला प्रशासन से मिलने के लिए आए थे और इनका कहना है कि 90% जो फसल है जो पानी जल भराव के कारण जो ख़त्म हो चुकी है। जिला प्रशासन से भी कई बार मिल चुके हैं और लोकल जो हैं उनसे भी अपनी मांग जो है वो दर्शा चुके हैं, लेकिन सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा किसानों की कोई मदद नहीं की जा रही है। ये किसानों को आप देख पा रहे हैं कि जो सभा है, विश्वासघाती दिवस आज मनाया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में सभा खत्म होने के बाद ये जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी मांगों को लेकर के लगातार जो किसान है वो धरने पर बैठा हुआ है। शुक्रिया।